आज के ही दिन गोपाल कृष्ण ने गोचारण का शुभारंभ किया, गोचारण का संदेश दिया। जो अवतार स्वयं आकर कहता है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म स्थापना के लिए आता हूँ। और ऐसी घोषणा करने वाले भगवान कृष्ण अपने जीवन का अगर धर्म संस्थापना का प्रथम काम कर रहा है तो वो कार्य गोचारण है, गो सेवा है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि गौ सेवा के बिना व्यक्ति की धर्मशीलता अधूरी है। दुनिया की दृष्टि में कोई व्यक्ति कितना भी धर्मशील हो, धर्मवान हो, धर्मात्मा हो, बड़े बड़े धर्म के काम दुनिया में कर रहा हो, जिसके चलते जगत उसको जानता हो कि इतने बड़े बड़े काम किए, इतने बड़े बड़े काम, लेकिन अगर वो अनेक धर्म कार्य में अगर गौ माता नहीं है तो धर्म निष्ठा अधूरी है। धर्मशीलता की परिपूर्णता गौ सेवा से, धर्म स्थान की परिपूर्णता भी गौ सेवा से। कोई बहुत बड़ा आश्रम बना लो, बहुत बड़ा मठ बना लो, बहुत बड़ा मंदिर बना लो, बहुत सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध करा दो, बहुत बड़े मठ में, बहुत बड़े आश्रम में, लेकिन यदि गौ सेवा उस मठ में, उस मंदिर में, उस आश्रम में अगर गौ सेवा नहीं है तो धर्म स्थान भी अपूर्ण है। धर्म स्थान की पूर्णता गौ सेवा में। फिर भले ही छोटा सा हो, स्थान छोटा हो, आश्रम छोटा हो, बहुत, लेकिन गौ माता से ही, गौ सेवा से ही, गौ भक्ति से ही धर्मशीलता परिपूर्ण होती। और शिवालय में तो जब आप प्रवेश करो तो शिवालय में शिव दर्शन बाद में करने होते हैं, हमें नंदी महाराज का दर्शन पहले करना होता है। तो भगवान शिव का तो ये स्पष्ट आदेश है कि उनकी आराधना, उनकी सेवा, उनका अभिषेक मैं कतई स्वीकार नहीं करता हूँ जो गौ सेवा नहीं करता और मेरा अभिषेक करता है। बिना दूध का अभिषेक कैसे होता है? बिना गाय का दूध कैसे होता है? चाहे शिव मंदिर हो, देवी मंदिर हो, राम कृष्ण कोई भी मंदिर हो, लेकिन मंदिर में प्रवेश करें, वहां पर जो दान पेटी होती है उसका नाम है गोलक। वो गोलक है, वो गोलोक है। गोलक यानी वो गोलोक है। यदि आपका गायों के प्रति कोई समर्पण नहीं है तो देवता को आपका अर्चन मान्य नहीं है, क्योंकि गोलोक में हो क्या हो, यानी गौ सेवा का संकल्प जीवन में होना चाहिए। चाहे अपने यहाँ रख करके आप कर सकते हैं तो ठीक है, चाहे जहाँ गौ सेवा होती है वहाँ यदि हमारी भावना है तो वो भी ठीक है। लेकिन अकोला का तो परम सौभाग्य है
कि इतना बड़ा आदर्श गोरक्षण इस शहर को प्राप्त हुआ, कितना बड़ा गोदाम है, 2500 करीब गौ माताओं की जहां सेवा हो रही है। कोई भी तीर्थ गाय के बिना तीर्थ नहीं बनता। छोटा सा स्थान भी गौ माता के चरण पड़ने से तीर्थ बन जाता है, लेकिन बिना गौ माता का कोई स्थान तीर्थ नहीं बनता। और खास आप थोड़ा समाज में गौर से समाज दर्शन करो तो आप ये पाओगे कि ऐसा कई बार होता है कि बहुत बड़े बड़े धर्म के काम करने वाले व्यक्ति हो, लेकिन शायद कभी पतन हो जाता है। फिर लोग कहेंगे कि कितने बड़े बड़े यज्ञ किए थे इस व्यक्ति ने, बहुत बड़े बड़े यज्ञ उसके द्वारा हुए, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। कोई कहेगा कि इसने तो बड़े बड़े अस्पताल बनाए, कई मरीजों की मदद की, कई मरीजों की सेवा की, लेकिन पता नहीं कैसे व्यक्ति इस तरह गिर गया पूरी तरह। बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण जिसके द्वारा हुआ था, लेकिन शायद पता नहीं क्या हुआ, कितने बड़े बड़े काम, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करने वाला व्यक्ति था, लेकिन क्या हो गया पता नहीं, कैसे खत्म हो गया व्यक्ति। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई घटना नहीं होगी जिसके जीवन में गौ सेवा हो और उसका पतन हुआ हो। अगर वो व्यक्ति भाग्यवशात गिरता भी है तो कोई ना कोई उसको अपनी गोद ले लेता है, वो बच जाता है, वो निकल जाता है, वो पार हो जाता है। अगर गौ सेवा उसके संस्कार में है तो उस व्यक्ति के अस्तित्व का नाश नहीं होता।